बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाजी। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज कुछ सियासी बातें हैं और सियासी बातों में खान साहब की बात है, हुकूमत की बात है और अदालतों की भी बातें करेंगे साथ साथ। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपकी और मेरी वीडियो हुई थी जिसपे आपने कहा था कि जी इस साल के एंड पे इलेक्शन हो सकता है। तो अब खान साहब भी पेशन गोइयाँ करने लग गए हैं। उन्होंने कहा है कि जी इस साल के एंड पे दिसंबर पे इलेक्शन की तैयारी कर लो, ठीक है। और दूसरा, उन्होंने पहले जेल में जाने से पहले भी उन्होंने यही कहा था कि जी नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा और मैं जेल में जाऊंगा और हुकूमत इनकी बनेगी। ये पेशन गोइयाँ खान साहब की हैं। लगता है खान साहब भी अब एस्ट्रोलॉजर बनते जा रहे हैं। और अब आगे क्या होने वाला है, क्या इलेक्शन हो पाएंगे? और दूसरा जो है, अमर अयूब साहब की तरफ से जो बयान आया है, वो खान साहब का बयान, उनका बयान आया है कि जी ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत जो सा है पीटीआई को और फौज को लड़वाना चाह रही है, और ये खान साहब की तरफ से ही आया है। क्या ऐसा है कि कुछ ऐसा सीन चल रहा है? और सबसे पहले बात करें उसकी खान साहब की पेशन गोई के हवाले से, तो क्या कहेंगे कि इलेक्शन देख रहे हैं आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सियासत को जब भी पढ़ा जाता है ना, वो वीनस से पढ़ा जाता है ज़्यादातर, ठीक है, जोहरा जिसको कहते हैं। तो पाकिस्तान का ये जायचा हमारे सामने है, करंट जायचा भी है। और हम पहले इसको देख लेते हैं कि जब पाकिस्तान दुनिया में मारद वजूद में है, नक्शे पे पोजीशन क्या थी। सन, मरकरी, सैटर्न एंड वीनस इन लियो, ठीक है जी। उसके बाद केतु एंड जुपिटर इन स्कॉर्पियो, राहु इन टॉरस, मार्स इन जेमिनी, सन इन कैंसर। अब ये तो है पाकिस्तान का पैदाइशी जायचा। अब हम देखते हैं कि सूरत हाल जो है, आपका जो सवाल है इलेक्शंस का, मैं उसका जवाब आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लियो के अंदर जो है ना ट्रांजिट का, क्या कहते हैं इसको, वीनस, वो मौजूद है, ठीक। अब ट्रांजिट का वीनस मतलब ये है कि ये नेक्स्ट घर में, ये जैसे ये अभी लियो में मौजूद है ना, जैसे ये अपनी डिग्रीज ख़त्म करके नेक्स्ट घर में चला जाएगा, आप इलेक्शंस देख लेंगे। ये टाइम आएगा कोई अक्टूबर नवंबर में, जब इलेक्शंस आपको अनाउंस होते हुए नज़र आएंगे। ये जैसे जैसे अपनी डिग्री चेंज करेगा, जो है ना मरकरी, वो रेट्रोग्रेडेशन के अंदर है, ठीक है। उसके बाद जोहल जो है ना, सैटर्न, वो भी रेट्रोग्रेडेशन के अंदर है। उससे हम आवाम को ज़्यादा पोर्शन को पढ़ते हैं, अदलिया को किसी हद तक पढ़ते हैं। और जोहल जो है सैटर्न है, उसने अपनी को डिग्रीज अभी को बहुत ज़्यादा रेट्रोग्रेडेशन के बाद तय ज़्यादा नहीं की हैं, स्लो मूविंग है थोड़ा सा। तो ये सारा जो मैं आपको नक्शा बता रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शंस हैं वो आपको इस साल के एंड पे अनाउंस होते हुए नज़र आएंगे। अगले साल के शुरू में इलेक्शंस हो जाएंगे। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी और भाइयों के साथ भी, ये जब इलेक्शंस हुए थे, हाँ जी, आपने साल में 2 बार इलेक्शन का कहा था। मैंने कहा था कि टाइम ठीक नहीं है, अव्वल तो होने नहीं चाहिए, अगर हो जाते हैं तो फिर ये दूसरे इलेक्शंस की तरफ बात चली जाएगी इसी साल के अंदर। यानी कि खान साहब भी अब पेशन गोइयाँ हो रही हैं। खान साहब जो हैं वो करते हैं पेशीन गोइयाँ, सियासी पेशीन गोइयाँ होती हैं। और उन्होंने ये जो बातें की थी, ये तो खैर मतलब उन्होंने कहा था जी कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे, फिर ये होगा, सारा वैसे ही हुआ। हाँ जी, क्योंकि वो इस सारी बात को कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं लंदन प्लान, कि ये हुआ था। तो उनकी होगी कोई, जाहिर है इंटेलिजेंस होगी, रिपोर्ट्स होंगी, जाहिर है उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे, तो एजेंसीज और ये सारी चीज़ें ये जाहिर है उनके अंडर थी। को जाहिर है इमरान खान साहब के खैर ख्वाह उस वक्त भी थे, अब भी होंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन तो आती है। क्योंकि जायचा जिस वक्त हम देखते हैं ना इमरान खान साहब का, आपने वो मुझसे अभी सवाल तो किया नहीं है इमरान खान साहब के बारे में,
मगर अगर आप कर लें तो चलें, मैं फिर उनके जायचे के हिसाब से बता देता हूँ। नहीं, वो जायचा तो खान साहब का बिल्कुल हमने डिस्कस करना है, वो तो सबसे पहले है। हाँ जी, वो तो ये हाँ। चीज़ बताती है हमें, जायचा क्लियरली बताता है कि इमरान खान साहब को जो लोग कहते हैं ना डिवाइन हेल्प, देखें डिवाइन हेल्प ये नहीं होती कि फरिश्ते जो हैं वो खुद नीचे आएंगे और फिर वो फरिश्ते हेल्प करेंगे। अल्लाह ताला जिसकी भी मदद करनी है, किसी की इनफरादी तौर पे करनी है, किसी ग्रोह की इज्तिमाई तौर पे करनी है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये दुनिया को उसने बनाया है दारुल असबाब। बिल्कुल ठीक है, दारुल असबाब है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसब्बिबुल असबाब है। वो मेहरबान भी होता है, वो नाराज़ भी होता है। इस वक्त कुदरत मेहरबान है इमरान खान पे। उनको कुछ इदारों की निचली सतह से जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से डिवाइन हेल्प जो है वो निचली ऊपर वाली मीडियम लेवल से जो है वो मदद जा रही है, और उसको कोई रोक नहीं पा रहा, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह ताला का फैसला है। और जायचे के जो कानून हैं वो सूरह बुरूज को अगर आप तिलावत करते हैं तो 12 बुरूज का जिक्र है। ठीक है, जब तफासीर आप पढ़ते हैं तो 12 बुरूज का जिक्र है। तो ये अल्लाह ताला ने अपनी कायनातों का निज़ाम बहुत एक छोटा हिस्सा बुरूज के अंडर भी जो है वो लेके आया। ये क्लियरली हमें चीज़ जो है वो इंडिकेट करती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो डे बाय डे पावर गेन कर रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान साहब निकलेंगे और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे या सदर बन जाएंगे। ही विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। वो मैं पिछले साल से जो बात करता हूँ वज़ीर आज़म प्लस बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है वो चीज़। बिल्कुल वो यही चीज़ है कि फॉर द टाइम बीइंग खान साहब जो हैं शायद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, वो रिफॉर्म्स का इंतज़ार करें कि जो पाकिस्तान के आइन के अंदर नीडेड हैं उनके हिसाब से, या एक आम आदमी के हिसाब से जो रिफॉर्म्स नीडेड हैं, उसके बाद शायद वो कोई ओहदा जो है वो कबूल करते हुए नज़र आएंगे। अच्छा सर, एक और सवाल वो मैंने ओपनिंग में भी पूछा था कि जी फ़ौज को और पीटीआई को लड़वाने का काम जो है ना हुकूमत कर रही है, तो ऐसा कुछ है, कुछ जायचे में ऐसा कुछ चल रहा है पाकिस्तान के जायचे में? देखिए, हम लेते हैं व्यू पाकिस्तान के हॉरोस्कोप का। ठीक, अच्छा मैंने जायचा तो बयान कर दिया। इस वक्त जो वक्ती जायचा है, ट्रांजिट की जो पोजीशन है, मैं उसको बताता हूँ आपको। तीसरा घर जो है पाकिस्तान का वो है लिब्रा, उसके अंदर मौजूद है केतु। ठीक, लिब्रा का लॉर्ड है वीनस। वीनस जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है लियो में। ठीक है, ठीक है। तो लियो और वीनस जो हैं को उनके ताल्लुकात तो बहुत अच्छे नहीं हैं। अच्छा, ये अल्टीमेटली हम देख लें साजिश बताता है, जो होता है ना केतु, बदबू फैलाना, साजिश फैलाना, उसके बाद कोई भी नेगेटिव चीज़ जो फैलाना, स्कैंडल्स, ये इस वक्त यहाँ पे है बात। तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आने वाले दिनों में स्कैंडल्स आपको नज़र आएंगे। गवर्नमेंट के अंदर से गवर्नमेंट के लोग अपने ही लोगों के खिलाफ कोई ना कोई बयान देते हुए, साजिश करते हुए, साजिश नहीं कहना चाहिए, कोई इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, एंटी पॉलिटिक्स जो है वो करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, अच्छा अब उसका जो इमरान खान साहब की जो बात है वो ये है कि इमरान खान साहब ने तो खैर ऑन रिकॉर्ड बात है, उन्होंने कहा था जी कि फ़ौज भी मेरी है और ये सारी बात है। तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है कि पीटीआई और हमारे मुख्तदर इदारे जो हैं उनमें कोई ऐसी बात हो। हाँ, इस लेवल से वो बात ठीक है। ये जायचा भी इस चीज़ को कंफर्म करता है। जब हम पाकिस्तान का जायचा देखते हैं, सूरज जो है वो गहनाई हुई पोजीशन के अंदर है, क्योंकि जो है ना इसका ट्रांजिट का सन वो मौजूद है इसके साथ, सैटर्न के साथ, मरकरी के साथ और वीनस के साथ। ये दो बड़े सैयारे तो ख़ास तौर पे मरकरी और सैटर्न ये सूरज की ताकत को कम करते हैं। सूरज मरता नहीं है, चांद भी नहीं मरता और मार्स भी नहीं मरता, मगर इनकी ताकत बहुत कम हो जाती है। इस वक्त पाकिस्तान के जायचे में मार्स अगर हम लेते हैं ना इदारे, तो उनमें आप देखें कि
लोगों का क्या रवैया है उनके साथ, या लोग किस लेवल पे बात करते हैं। बिजली का बिल जिसके घर में ज़्यादा आता है वो किसी ना किसी इदारे को बात कर रहा होता है, किसको बिल्कुल। कर रहा होता है बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जिम्मेदार लोग जिसको समझते हैं, ये माइंडसेट जो बना रहे हैं, जाहिर है ये जो भी मीडिया के ऊपर चीज़ें चलती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वो लोगों का जहन जो है जहन साजी होती है। मगर लोग हकायक को जानते हैं सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया का जो प्लान, हमने सोशल मीडिया को देखना है मरकरी से, ठीक है। मरकरी जो है वो दूसरे घर के अंदर है, वर्गों में मौजूद है, तो अपने ही घर में मौजूद है, ठीक है ना। तो ठीक ये है। चीज़ जो है, ये चीज़ वीक कर रही है गवर्नमेंट को, ठीक है। और एक्सपोज हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें कि हाँ वाकई ही गवर्नमेंट जो है इस तरह से यानी जो मैंने कहा है वो आपको समझ आ गई।